मेरे प्रिय साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट 3। इसमें हम लोग आज सीखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के कैसे डायरेक्ट से कैसे इनडायरेक्ट हम बनाते हैं। देखिए मेरे साथियों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक सब वाक्य। आज हम लोग सीखेंगे विस्मयादिबोधक वाक्य के इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाए जाते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में हुर्रा दिया जाए, वर्ड से समझ लीजिए हुर्रा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में हुर्रा दिया जाए तो सैड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय, क्या लगाओगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ठीक है, समझ में आ रहा? अब देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में एलाश दिया जाए, एलाश, तो सैड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद किसका प्रयोग करेंगे? सारो का प्रयोग करेंगे। एक्सक्लेम्ड विद सारो। यदि रिपोर्टेड स्पीच में व्हाट ए या हाउ दिया जाए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में व्हाट ए या हाउ दिया जाए, तब हम सैड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज का प्रयोग करेंगे। सरप्राइज। क्लियर हुआ? सभी लोगों के समझ में आ रहा होगा। अब कामा के स्थान पर दैट। क्लियर हुआ? अब देखिए, व्हाट ए या हाउ के स्थान पर वेरी का प्रयोग करेंगे या ग्रेट। अब इतनी बात आपको हम यहाँ समझा दें, वेरी और ग्रेट कब कब प्रयोग किया जाता है। अगर व्हाट ए हाउ के साथ, व्हाट ए या हाउ के साथ एडजेक्टिव आए तो व्हाट ए या हाउ के स्थान पर हम वेरी लगाएंगे, वेरी का प्रयोग करेंगे, प्रयोग करते हैं। अगर व्हाट ए हाउ के साथ में कोई नाउन आ जाए, नाउन आए, तो ग्रेट का प्रयोग करेंगे, ग्रेट का प्रयोग करेंगे, तो ग्रेट का प्रयोग करेंगे। समझ लीजिए सभी लोग। अब हम एग्जाम्पल आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए, राम सैड, कामा इन्वर्टेड कामा, व्हाट ए ब्यूटीफुल द बर्ड इज। देखिएगा सभी लोग, राम सैड, कामा इन्वर्टेड कामा, व्हाट ए ब्यूटीफुल द बर्ड इज। राम सैड की जगह पर क्या करोगे? तो व्हाट ए दिया गया है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अब यहाँ पर देखिए, व्हाट ए के साथ में ब्यूटीफुल एडजेक्टिव दिया गया है, इसलिए हम ब्यूटीफुल व्हाट के स्थान पर वेरी का प्रयोग करेंगे। अब हम लेंगे नाउन, द बर्ड, इसका हो जाएगा बाज।
वेरी ब्यूटीफुल। क्लियर हुआ? राम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द बर्ड वाज वेरी ब्यूटीफुल। अब हम और एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, अपना नोट्स बनाते चलिए और हमारे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करिए। अब देखिए अगला एग्जाम्पल, देखो द टीचर said कामा इन्वर्टेड कामा ब्रेवो ब्रेवो यू हैव won the मैच। ब्रेवो यू हैव won the मैच। देख लीजिएगा सभी लोग, द टीचर, टीचर, अब ब्रेवो आ गया है, अप्लाउड कर दीजिए, अप्लाउडेड, applauded with saying that अब यू यहाँ पर है सेकेंड पर्सन, बच्चों ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया है इसीलिए हम फर्स्ट पर्सन का प्रयोग कर देंगे। बी हैव का हो जाएगा हैड बंदा मैच, बी हैड बंदा मैच। क्लियर हो रहा है? अगला सेंटेंस देख लीजिए, द बॉय सैड कामा इन्वर्टेड कामा हुर्रा, क्या हो जाएगा हुर्रा, दी हैव पास्ड इन एग्जाम, एग्जामिनेशन। अब देखिएगा मेरे साथियों, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, हुर्रा आ गया है, हुर्रा आ गया है तो हम क्या करेंगे, द बॉय सेड टू की जगह पर क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। सेड टू की जगह पर क्या करेंगे हम, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कामा के स्थान पर दैट। अब बी है फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार चेंज करेंगे, बॉय के अनुसार, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ही। अब हैव का क्या हो जाएगा, हैड पास्ड इन एग्जामिनेशन, ही पास्ड इन एग्जामिनेशन। क्लियर हुआ? अब एक सेंटेंस देख लीजिए, ही सैड कामा इन्वर्टेड कामा व्हाट ए फॉल, व्हाट ए फॉल। अब मेरे साथियों यहाँ पर फॉल आया है नाउन के हिसाब से, तो हम क्या करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, कामा के स्थान पर दैट, और इट हम जो है सब्जेक्ट इसमें लगा लेंगे, इट वाज ग्रेट फॉल, इट वाज ग्रेट फॉल। क्लियर हुआ? एक सेंटेंस और देख लीजिए, नेक्स्ट जो है हम प्रैक्टिस शुरुआत करेंगे। देखिए, मीरा सैड कामा इन्वर्टेड कामा व्हाट ए ब्यूटीफुल द ताज इज, व्हाट ए ब्यूटीफुल द ताज इज। सभी लोग देखिएगा, मीरा
सैड के स्थान पर जब बाट दिया गया है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज आ जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। समझ में आ रहा है? कामा के स्थान पर दैट, अब करोगे द ताज, इसकी जगह पर बाज, वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। शायद आप लोगों के ये रूल समझ में आए होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इन रूल्स को सीखोगे और अब परीक्षा में अच्छे अंक से पास हो जाओगे। अब आप सभी लोग हमारे चैनल सुखदेव एकेडमी सेंटर को, हमारे चैनल का नाम है सुखदेव एकेडमी सेंटर को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।